आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हाथ मेरे एक दोस्त का हाथ है। अगर हम इस हाथ की शेप को देखें तो हथेली लंबी है और मुरब्बा है और उंगलियां भी लंबी हैं। तो लंबी उंगलियां जो होती हैं ये समझ-बूझ को ज़ाहिर करती हैं, समझदारी को ज़ाहिर करती हैं और मोहब्बत को ज़ाहिर करती हैं। और मुरब्बा हथेली और बड़ी हथेली अमली ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो ये एयर हैंड कहलाता है। एयर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये बड़े हकीकत पसंदाना लोग होते हैं। ये ख़यालात की दुनिया में नहीं रहते, ये हमेशा हर चीज़ को हकीकत के आईने में देखते हैं और ये तजर्बाती तौर पर सोचने समझने के बड़े काबिल होते हैं। इन लोगों में समझ बूझ बहुत ज़्यादा होती है और ये शाज़िद व नादिर ही बोल्ड होते हैं। ये हर चीज़ को अपने तरीके से देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं और हर चीज़ को अपने तरीके से देखते हैं। इनके अंदर सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है और ये बड़े आला किस्म के तालिब इल्म होते हैं। अमूमन एयर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा मकाम हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, जज, इन सब के हाथ अमूमन एयर हैंड होते हैं और ये लोग मवासलात और टेक्नोलॉजी में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में ख़ुद को अपडेट रखते हैं। इसके अलावा ये लोग अदबी शोबे में भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक होते हैं। अमूमन टीचर्स हो गए, इनके हाथ भी एयर हैंड होते हैं। वकील हो गए, इनके हाथ भी एयर हैंड होते हैं क्योंकि इनको स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, जैसे इस हाथ पर भी स्टडी लाइन मौजूद है। अगर हम इस हाथ पर अंगूठे को देखें, अंगूठा बहुत ज़्यादा शानदार, लंबा, मजबूत अंगूठा है। तो ये समझदारी को, वजदान को और मजबूत कुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही दूसरी पोर देखें तो दूसरी पोर भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है कि जो बात करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं, दलील के साथ करते हैं। पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। अंगूठे पर यहाँ पर ऑर्डन आई भी मौजूद है। ये सिक्स सेंथ को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों में दूरअंदेशी बहुत ज़्यादा कमाल होती है और ये लोग हमेशा हर मामले में प्री प्लान होते हैं। इसके अलावा अंगूठे के ऊपर सीधी लकीरें पाई जाती हैं। ये मुसलसल मेहनत को ज़ाहिर करती हैं कि ये शख्स अपनी फील्ड में मुसलसल मेहनत कर रहा है और मेहनत के बाद माशरे में नाम कमाएगा। इसके साथ अगर हम देखें जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा शानदार है और रिंग फिंगर से लंबी है। जुपिटर फिंगर मजहबी लगाव को ज़ाहिर करती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रहमदिल, फयाज और ईमानदार लोग होते हैं जिनकी शहादत की उंगली लंबी होती है। अगर उंगली छोटी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ तक आए, तो ये लोग धोखेबाज भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं। मगर ये उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है तो ये एक शानदार शख्सियत की नुमाइंदगी कर रही है। इसके साथ अगर देखें, सबसे पहला पोर जो है उंगली का ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं, नमाज के पाबंद करते हैं और अमूमन हर वक्त जो है ये अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। इसके साथ अगर हम देखें रिंग फिंगर, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लंबी है। तो ये इल्म व अदब के साथ, लगाव के साथ साथ शोहरत को ज़ाहिर कर रही है। और जो सबसे छोटी उंगली है ये भी बड़ी शानदार तरीके से सेट है, जो कि शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है कि इनकी बात करने का अंदाज़ बड़ा कमाल है और ये लोग इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसके साथ अगर हम देखें माउट्स, हथेली चमकदार, शानदार है और लकीरें भी रेशमी हैं और सारे के सारे उभार अपने महवर पर मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में पुरगोश्त हैं। जैसे कि माउट ऑफ जुपिटर बड़े प्यारे अंदाज में पुरगोश्त है। जिनका माउट ऑफ जुपिटर बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त होता है ये अमूमन आला ओहदे तक पहुँचते हैं।
इनकी ज़िंदगी भी बड़ी शानदार होती है। ये बड़े मजहबी लोग होते हैं, लोगों के बड़े काम आते हैं, ये लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका लबो लहजा भी बड़ा शानदार होता है। माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं, तो ये आज़ादाना फ़ैसले करने की सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। और अमूमन आला ओहदे तक पहुंचने वाले लोग जो होते हैं, अमूमन पीएमएस ऑफिसर्स या सीएसएस ऑफिसर के हाथ के ऊपर भी इस तरह के अमूदी ख़त पाए जाते हैं। ये एम्बिशन लाइन है जो कि एम्बिशन को ज़ाहिर करती है, स्ट्रगल को ज़ाहिर करती है, और ये कामयाबी की दलील होती है। मगर ये कामयाबी 40 के बाद हासिल होती है। इसके साथ अगर हम देखें तो रिंग ऑफ सुलेमान भी हाथ पर मौजूद है। तो ये रिंग ऑफ सुलेमान वाले जो लोग होते हैं अमूमन बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, बड़े पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जितने भी लोग बैठे हों, अगर किसी एक शख्स के हाथ पर रिंग ऑफ सुलेमान मौजूद हो, ये उस बहुत ज़्यादा नुमाया शख्सियत होती है। अमूमन इन लोगों को मख्फी अलूम में भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है हासिल करने की, और इनको लगाव भी होता है। इसके साथ पामिस्ट के हाथ पर या वकीलों के हाथ के ऊपर भी रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है। माउंट ऑफ सैटर्न भी बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त है, और माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर लैडर पाया जाता है। इन लकीरों को लैडर ऑन माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। ये एक लैडर है, एक सीढ़ी है, जो कि स्टेप बाय स्टेप मेहनत को जाहिर करती है कि ये शख्स स्टेप बाय स्टेप मेहनत करेगा और मेहनत की बदौलत कामयाबी हासिल करेगा। और ये कामयाबी 40 से 45 के दरमियान हासिल होती है। इसके साथ अगर हम देखें माउंट ऑफ सन भी बड़ा शानदार अच्छे तरीके से पुरगोश्त है, और ये शोहरत को जाहिर करता है, इल्म अदब के साथ लगाव को जाहिर करता है। ये बिल्कुल मुनासिब है। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग बड़े मगरूर भी होते हैं, मादा परस्त भी होते हैं। ये हमेशा दौलत के पीछे भागते हैं और ये दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, मगर ये बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है। साथ अगर हम देखें माउंट ऑफ मरकरी को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाओ, इल्म अदब के साथ लगाओ, और कम्युनिकेशन स्किल्स और कारोबारी मामलात को माउंट ऑफ मरकरी डील करता है। माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर अगर अमूदी ख़त पाए जाएं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्लास का हाथ कहलाता है। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, इंतज़ामी अमूर में होते हैं। अमूमन ये आला ओहदे तक पहुंचते हैं जब इनका माउंट ऑफ मरकरी शानदार हो, माउंट ऑफ जुपिटर भी शानदार हो, किस्मत की लकीर भी माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है। तो ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट होते हैं और ये बड़े आला ओहदे तक पहुंचते हैं। ये उभार मार्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये दोनों उभार बड़े शानदार अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं। तो ये हौसला मंदी को ज़ाहिर कर रही है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़ाहिर करता है, कुशादा दिली को ज़ाहिर करता है, और आला ज़रफ़ी को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये है माउंट ऑफ मून पाकीज़गी, तहारत, विजदान, अच्छी समझ बूझ को ज़ाहिर करता है। माउंट ऑफ मून भी अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और माउंट ऑफ जुपिटर भी पुरगोश्त है, और यहाँ पर ट्रैवल लाइन भी मौजूद हैं, और दोनों उभार की रंगत बड़ी शानदार है। तो ऐसे लोग अमूमन हज उम्रे पर ज़रूर जाते हैं जिनका माउंट ऑफ मून भी पुरगोश्त हो, माउंट ऑफ जुपिटर भी पुरगोश्त हो। इसके बाद ये है माउंट ऑफ वीनस बड़ा शानदार अच्छे तरीके से पुरगोश्त है। तो ये एक हमदर्द इंसान की नुमाइंदगी कर रहा है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा फयाज है, रहम दिल है, और ये लोगों के साथ बड़ा नरम बर्ताव रखता है, बुज़ुर्गों का एहतराम करता है, मुहिब्बे वतन है, और कानून की पासदारी करता है। थोड़ी बहुत ख्वाहिशात की लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं। ज़िंदगी में अच्छे मौक़े इनको हासिल होते रहेंगे, और ये सेफ्टी लाइन है, ये ज़िंदगी की लाइन है। खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनुमा हो जाए तो ये सेफ्टी लाइन उस इंसान की हिफाजत फरमाती है। ये माँ बाप की दुआएं कह लें या कुछ भी कह लें, जिसकी बदौलत इंसान की ज़िंदगी महफूज रहती है।
आखिर में अंगूठे के आखिर में शानदार फैमिली बॉन्ड नज़र आ रहा है। ये फैमिली रिंग है। ये शानदार फैमिली बॉन्डिंग को जाहिर करता है। ऐसे लोगों की फैमिली के साथ बड़ा अच्छा लगाव होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी उनके साथ स्पेंड करते हैं। ज़िंदगी की लकीर बड़ी अच्छी, शानदार, गहरी, अच्छी, लंबी, सेहत वाली ज़िंदगी है। और किस्मत की लकीर भी बड़ी शानदार है। और किस्मत की लकीर पर भी ट्रायंगल पाया जाता है और ज़िंदगी की लकीर के ऊपर भी ट्रायंगल पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये घर, गाड़ी, बंगला हासिल करेंगे अपनी मेहनत से, और जॉब है तो जॉब में भी प्रमोशन हासिल करेंगे, क्योंकि किस्मत की लकीर बड़ी शानदार है और माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है। और अगर देखें, ये है दिमाग की लकीर, ये है दिल की लकीर। इन दोनों के दरमियान मिस्टिक साइन पाया जाता है। अमूमन ऐसे लोगों में रूहानियत होती है। इनको कभी कभी ख्वाब सच्चे भी आते हैं और इनका मजहबी लगाव बहुत ज़्यादा होता है। ये मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत इनको होती है। दिल की लकीर भी बड़ी शानदार है जो कि माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है। इसके अलावा हाथ पर एलर्जी लाइन भी मौजूद है। इसको एलर्जी लाइन कहते हैं। ये किसी चीज़ की आदत को प्रिडिक्ट करती है। मिसाल के तौर पर लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो ये इस वजह से भी हाथ के ऊपर मौजूद होती है। या ऐसे लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत होती है। ये किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत हो जाए, या चाहे मोबाइल के इस्तेमाल की आदत हो जाए, तो ये उस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है। यहाँ पर मुझे एक स्टार नज़र आ रहा है। ये स्टार इमरान खान के हाथ के ऊपर भी मौजूद है। ये स्टार बड़ी खुशकिस्मती की भी अलामत तस्वुर किया जाता है। अमूमन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं और ये ज़िंदगी में किसी भी किस्म की इनको मुश्किलात आ जाए, ये उस पर काबू पाने की सलाहियत हासिल करते हैं। चाहे जितने भी बड़े बड़े क्राइसिस क्यों ना आ जाए ज़िंदगी में, ये अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों की बदौलत उस मसले से निकल आते हैं। ये स्टार इमरान खान के हाथ के ऊपर भी मौजूद है और ये एक कामयाब शख्स की भी नुमाइंदगी करता है जो कि अपनी जिस्मानी जहनी सलाहियतों की बदौलत मुसलसल मेहनत के बाद माशरे में अच्छा नाम हासिल करेगा, अच्छा मकाम हासिल करेगा और जिस फील्ड में भी ये मौजूद है उसकी पीक तक जाएगा।